हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल कपूर और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो यूथ जो है नशे के लिए क्राइम कमिट कर रहा है तो उसके लिए क्या रीजंस हैं कि वो क्राइम कमिट कर रहा है और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। और दूसरी चीज़ कि इसमें लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत भी है और पता होना चाहिए यूथ को कि छोटी सी चीज़ उनको जेल के पीछे ले आ सकते हैं, जेल की सलाखों के पीछे ले आ सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं एडवोकेट दिनेश डिमरी जी और हाल ही में कुछ यूथ थे जिन्हें रिलीज़ करवाया था हमने, तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार उस यूथ ने सिर्फ नशे के लिए वो क्राइम कमिट किया। तो डिमरी जी थोड़ा बताएं उस बारे में। आज जो देश का सिनारियो है उत्तराखंड ही नहीं, इसमें पंजाब है, आपका मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, जहाँ पर नशे का बहुत बढ़ चढ़ के हो रहा है, कारोबार भी हो रहा है। अपने जो यूथ हैं वो इसकी तरफ मुड़ भी रहे हैं, उनकी तरफ रुझान भी बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बेरोजगारी है, दूसरा आप लगा लो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आज की लाइफ में। तो ये जो नशे की प्रवृत्ति है इन कई कारणों से बढ़ रही है। जी फिलहाल अगर हम बात करें जो ये पर्टिकुलर केस है जो कपूर साहब ने अभी जिसका जिक्र किया, उसमें कैसे ये नशा जो नशे का कारोबार है, जो नशे की जो इंडस्ट्री है पूरी, कैसे ये यूथ को गुमराह कर रही है और कैसे वो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे इसमें। सर, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे यूथ है तो यूथ को ये नहीं पता कि जो हम नशा कर रहे हैं जैसे कैनबिस है या गांजा चरस है जिसको वो सिगरेट में भर के पीते हैं, और जो कि लोकल लैंग्वेज में हम देहरादून में रहते हैं तो लोग आजकल यूथ में कॉमन है कि ज्वाइंट मार लेते हैं, ये कर लेते हैं। लड़का लड़की दोनों ही की तरफ से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो सर इसमें कितनी सज़ा उनको मिल सकती है? अगर वो थोड़ी सी 1 ग्राम क्वांटिटी भी रखें अपने पास तो उसमें कितनी सज़ा उन्हें मिल सकती है? देखिए, हमारा एक एक्ट आया था NDPS का 1985 में, तो वो एक्ट पर्टिकुलरली इस जो नशे से रिलेटेड ऑफेंस है उसके लिए था। तो इसमें सज़ा का प्रावधान है, किन किन कंडीशन में सज़ा मिलेगी, किस तरीके से सज़ा मिलेगी, कैसे पुलिस की रिकवरी होगी, कैसे पुलिस रिकवरी करेगी, कब किन परिस्थितियों में पुलिस गिरफ्तारी करेगी, वो सारी चीज़ें इस एक्ट में बताई गई है। तो NDPS का पर्टिकुलरली ये है कि जो ये इसमें अलग अलग है। अगर कोई कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी जाती है उसमें अलग सज़ा का प्रावधान है। मीडियम क्वांटिटी अगर इसी से पकड़ी जाती है तो उसमें अलग प्रावधान है। और इसमें अगर स्मॉल क्वांटिटी पकड़ी जाती है, मतलब इसमें प्रावधान है, कोई अगर बेचता है, कोई मैन्युफैक्चर करता है, कोई कल्टीवेट करता है, तो उसमें उसके तहत उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इसमें 1 साल से लेकर 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान है अलग अलग उसमें कंडीशन। तो सर ये इतना सीरियस ऑफेंस होने के बाद आज के यूथ को ये नहीं पता कि हम कितने समय तक जेल में रह सकते हैं, इवन दो वो इसको फन और एंजॉय के एक तौर पर देखते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर कोई यूथ इस नशे की प्रक्रिया को कर रहा है और उसके लिए क्राइम कमिट कर देता है, उसको बेल के लिए वो कब अप्लाई करे या फिर उसे बेल कब मिलेगी, कब वो रिलीज होगा? क्योंकि इस चीज़ की अवेयरनेस यूथ में नहीं है कि अगर वो इस चीज़ में या फिर सिगरेट पीते हुए या फिर जो कि आजकल दिख ही रहा है हमें देहरादून में काफ़ी ये चल रहा है, तो किस प्रकार से आप यूथ को वो करना चाहेंगे कि वो अवेयर हो जाए कि ये इन चीज़ों से दूर रहा जाए तो ज़्यादा ठीक है? NDPS के तहत जो भी प्रावधान बनाए गए हैं वो बहुत ही सख्त बनाए गए। उसमें बेल मिलना इतना आसान नहीं है, चाहे वो कमर्शियल क्वांटिटी हो, मीडियम क्वांटिटी हो। उसमें धारा 37 के तहत, NDPS एक्ट की धारा 37 के तहत आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के द्वारा ये क्राइम नहीं किया गया, तो उस तहत ही उन्हें बेल मिल सकती है। अगर बहुत ही टफ होता है कि कोर्ट प्राइमा फेसाई ये पता कर ले ड्यूरिंग चार्जशीट या चार्जशीट फाइल हो रही है उससे पहले, तो बेल मिलना इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोर्ट को खुद को ये प्राइमा फेसाई सेटिस्फाई करना है कि इस व्यक्ति के द्वारा ये क्राइम कमिट नहीं किया गया। दूसरा जो है, जो ये नशे की प्रवृत्ति है, नशे की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है कि आदमी नशे के लिए, क्योंकि नशे के लिए दूसरा क्राइम भी कमिट कर लेता है। एक हाल फिलहाल में आप अगर देखें
एक मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो 2-3 जो यूथ थे, जी। उन्होंने नशे के लिए उन्होंने कुछ नशीले पदार्थ खरीदना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि डकैती कर दी, चोरी कर दी। तो धारा 380, 457, धारा 34 इसके तहत उन्हें प्रोसिक्यूट कर दिया और उनसे रिकवरी भी हुई, तो 411 की धारा लगी IPC। तो वो क्यों हुआ? उन्हें ये पता नहीं था कि वो कितना बड़ा क्राइम कमिट करने जा रहे थे। उन्होंने रात में चोरी का अंजाम दिया, हाउस ब्रेकिंग करके। उन्हें पता नहीं था उसमें 457 में 14 साल तक की सजा का प्रावधान। जी जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, नशे के कारण हमारा यूथ बर्बाद ही नहीं हो रहा, वो क्राइम की तरफ भी बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए, ये वीडियो बनाने का हमारा यही पर्पस है कि यूथ को ये बताना कि छोटे से नशे के लिए जो क्राइम उन लड़कों द्वारा किया गया था, रात को घर में ताला तोड़कर उनका घुसना और उसके बाद मात्र 10,000 रुपये की चोरी करना सिर्फ नशे के लिए, जो कि उन्हें 90 दिन तक जेल में रखा और जब तक चार्जशीट नहीं आई तब तक वो जेल में ही रहे। उसके बाद उनकी बेल लग के तब बाहर आए हैं वो। तो ये यूथ को मैसेज है कि नशे के लिए क्राइम, नशे से भी दूर रहें और क्राइम से भी बचें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही है, हम यूथ को यही कहना चाहते हैं कि नशा एक ऐसा वो है जो आप यूथ को ख़त्म ही नहीं कर रहा है, पूरे देश की जो जड़ें हैं उनको भी समाप्त कर रहा है। तो हमारा यही आग्रह है कि इस तरफ ना जाए यूथ,